हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे रेफ्रिजरेशन कहो या फ्रिज कहो उससे रिलेटेड है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि गैस चार्ज करने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसकी पहली प्रक्रिया मैंने आपको दे दी है जो फ्लैशिंग करना होता है, और दूसरी प्रक्रिया होती है प्रेशर चढ़ाना, और तीसरी प्रक्रिया होती है वैक्यूम करना, और चौथी प्रक्रिया होती है गैस चार्ज करना, और पांचवी प्रक्रिया होती है पिंच करना। अब फ्लैशिंग का वीडियो तो मैंने आपको दे दिया है। फ्लैशिंग का माना होता है कि गैस किसी कारणवश अगर चार्ज करना, किसी भी रेफ्रिजरेशन में चार्ज करना हो तो सबसे पहले इसको दो प्रक्रिया होती है जिसमें कि लीकेज होने के कारण भी गैस निकल जाता है, या फिर चोक होने के कारण भी हमें गैस डालना पड़ता है। तो इन दोनों के कारणों से हमें ये नया गैस चार्ज करना होता है। और उससे पहले जो प्रक्रिया करनी पड़ती है वो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या इस लाइनों में जो हमारी गैस घूमती है, हमारी साइकिल बनती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से फिर वापस इस घूम के यहाँ पर आती है, ये साइकिल जो चलती रहती है, यानी कि गैस को लिक्विड बनाया जाता है इससे, और लिक्विड को फिर से गैस बनाया जाता है। तो इन रास्तों में कहीं चोक तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए हमें फ्लैशिंग करना पड़ता है। चाहे लीकेज हो या ना हो, गैस है या नहीं है, मगर हमें देखना यह है कि अगर हमें लीकेज होगा तो गैस निकल गया होगा, अगर हमारा चोक होगा तो गैस अंदर ही होगा, मगर चोक के कारण से ये हमारी साइकिल से जो हमारा गैस घूमता है वो घूमेगा नहीं, किसी एक जगह पर लॉक हो जाएगा, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन ठंडा नहीं करेगा। और उस वजह से हमें उस पुराने वाले गैस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और उसी कचड़े जो जम गया है अंदर में, जो ऑयल का कचरा होगा, या ऑयल आ गया होगा, या जंग का कचरा होगा, या किसी और कारणोंवश अगर हमारी कहीं पर भी पाइपलाइन चौक हो गई है, या आधी चौक हुई है, या पूरी चौक हुई है, उसी कचड़े को निकालने के लिए हमें फ्लैशिंग करना पड़ता है। और फ्लैशिंग का मैंने वीडियो दे दिया है। अब हम आते हैं प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है? प्रेशर इसीलिए तो चढ़ाया जाता है कि इन लाइनों में किसी भी जगह लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा और आपने गैस चार्ज कर दिया तो फिर दूसरे दिन वो गैस निकल जाएगा। तो जहां जहां वेल्डिंग का जोड़ होगा, यानी कि यहाँ पर जोड़ होता है, 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 यहाँ पर जितने जितने जोड़ होंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। या तो फिर बहुत साल हो गए हो तो अब हमारी पाइप जो है उसमें जंग लग जाता है, कमज़ोर हो जाती है, उस वजह से भी हमारी लीकेज हो सकती है। तो अब लीकेज को कैसे चेक किया जाए कि क्या कोई हमारा जोड़ लीकेज है या नहीं, तो उसी के लिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चेक करने के लिए हमें इन सारी नलियों में, यानी कि ये सारी जो हमारी सेक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, उसके बीच में जो भी पुर्जा है, उन सभी में प्रेशर से हवा भरी जाती है,
जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल की ट्यूब में हम हवा भरते हैं और हमारे पंचर को चेक करते हैं कि कहाँ से हमारी हवा बाहर निकलती है, कहाँ से पंचर होता है। जब हवा भरी जाती है और पानी में डुबोया जाता है तब जाके हमें मोटरसाइकिल में हमारे जो ट्यूब आती है उसमें हमें पंचर चेक किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर इन सारी नलियों में प्रेशर के साथ हवा भरी जाती है और उसको साबुन के बुलबुले से इस हर एक जोड़ पर लगाया जाता है, साबुन वाले बुलबुले बनाकर। और उसमें से अगर हमारी हवा निकलती होगी तो वो बुलबुला बड़ा होता है, अगर हमारी हवा नहीं निकलती है तो वैसे का वैसा ही रहता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हवा भरी जाती है प्रेशर के साथ, यानी कि प्रेशर चढ़ाया जाता है, हवा चढ़ाई जाती है, जिससे हमारी किसी भी जगह पर अगर हमारा कोई लीकेज होगा तो हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा कि उसके लिए आपको सबसे पहले एक एनआरवी वाल्व जो होता ही है अंदर को, जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, उस वाल्व में आपको ये मीटर चढ़ाना होता है जो प्रेशर गेज के नाम से पहचाना जाता है। अब प्रेशर गेज, एक तो प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगी और एक पड़ेगी एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर, जिस कंप्रेसर को हम वर्कशॉप कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्कशॉप कंप्रेसर एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर लेना है। अंदर वाला जो ओरिजिनल कंप्रेसर वो तो होता ही है, मगर ये एक्स्ट्रा कंप्रेसर हमारे पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रेशर गेज मीटर आता है वो कितना प्रेशर हमने इसके अंदर भरा है उसको, ये दबाव को मापने का यंत्र है। एक प्रकार से प्रेशर को मापने के लिए ये यंत्र जो मीटर के रूप में प्रेशर गेज जिसे हम कहते हैं, और प्रेशर को नापने के लिए पीएसआई शब्द का यूज होता है, पीएसआई। अब जैसे किसी चीज में किलो में, लीटर में और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग नाप के नाम होते हैं, उसी की तरह ये प्रेशर नापने के लिए पीएसआई शब्द का यूज होता है। और पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इस तरीके से इसका नंबर होता है। और एक हमें वर्कशॉप एक्स्ट्रा कंप्रेसर लेना होता है, और इसी मीटर के जो मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा है और यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा है, यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा है, यानी कि ये सिरा हमारा आउटपुट का है, ये सिरा इनपुट का है, मगर इसका कनेक्शन मैंने उल्टा दिया है। इसको आप यहाँ पर देना है और इसको आपको यहाँ पर देना है। ये ड्राइंग में अच्छी तरीके से फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इस तरीके से जानबूझकर उल्टा कनेक्शन किया है, क्योंकि ड्राइंग सही तरीके से नहीं बैठता था। इसीलिए आपको ये वाला कनेक्शन जो ऊपर वाले कंप्रेसर, जो हमारे ओरिजिनल कंप्रेसर के साथ हमें ये वाला सिरा जोड़ना है, और ये वर्कशॉप कंप्रेसर के साथ जो नली आता है वो इसके साथ जोड़नी है। इसको उल्टा समझना है। मैंने यहाँ जानबूझकर इसलिए किया है कि हमारा ये ड्राइंग सही से नहीं बैठ रहा था। फिलहाल कुछ भी समझिए कि हमें यहाँ से ये कंप्रेसर को ऑफ रखना है और ये कंप्रेसर को ऑन करना है। अब होता क्या है कि जब इस कंप्रेसर को आप चालू करोगे तो यहाँ से हवा को खींचेगा सेक्शन लाइन,
और डिस्चार्ज लाइन प्रेशर के साथ हवा को फेंकेगा और यही हवा जो यहाँ से होती हुई यहाँ ऊपर में चढ़ेगी और ऊपर में चढ़ के इस कंप्रेसर में जाएगी और उसी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से होते हुए आपको यहाँ से होते हुए यही हवा सारे नलियों में और ड्राई फिल्टर में, कैपिलरी में और एवोपरेटर में सब में हवा भर जाएगी और हवा भरने के बाद आपको करीब करीब 200 से 250 psi तक आपको भरनी है। यानी कि ये हमारा 200 है और ये हमारा 250 है। 200 से कम, 200 से ज़्यादा और 250 से कम हवा भरनी है और हमें साबुन की झाग के बुलबुले बनाकर हर उस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारी जगहों पर हमें साबुन की झाग बनाकर उस पर रखना है। अगर हमारा पंचर होगा तो वहाँ बुलबुला बड़ा होगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ पर पंचर है। तो इस तरीके से हम प्रेशर को, अगर बहुत कम लीक है तो आपको करीब करीब इसको हवा भर के इस कंप्रेसर को बंद कर देना है। जो वर्कशॉप कंप्रेसर होता है उसको बंद कर देना है और यहाँ से इस नॉब में इसको ऑफ कर देना है और अंदर में हवा भरी रहती है। उसी भरी हुई हवा को आपको करीब करीब 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ने के बाद अगर ये हमारा प्रेशर जो 250 psi हमने किया है वो अपने आप कम होता है तो अभी भी कहीं ना कहीं लीकेज है, तो फिर से आपको और ज़्यादा हवा भरनी है। 250 और इससे भी ऊपर हवा भर के आप उसे यहाँ पर फिर से साबुन का झाग बनाकर और बड़ी बारीकी के साथ चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको लीकेज मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला वायरिंग होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेशर भर के हम लीकेज को चेक कर सकते हैं और हमारा लीकेज कहाँ पर है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हमारा मीटर होता है जो PSI नापने के लिए, प्रेशर को नापने के लिए, दबाव को नापने के लिए इस प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ये इसका नॉब होता है, यानी कि ये हमारे प्रेशर को कम जाने देना है या ज़्यादा जाने देना है उसको कंट्रोल करवाने का काम करता है और ऑन ऑफ करवाने का काम भी करता है। तो इस तरीके से हम प्रेशर को नाप सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।